देश के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के मणिपुर राज्य में 46 दिनों से हिंसा दो समुदायों के बीच में निरंतर जारी है। भारत सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है, जिसके चलते मणिपुर के वासी, बता दें आपको, दो समुदाय हैं, कुकी और मैती, जो आपस में भिड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पहले कुकी समुदाय के लोगों ने भी प्रदर्शन किया था और सरकार से ध्यान देने की गुहार लगाई थी। वहीं अब मैती समुदाय के लोग भी दिल्ली आ पहुंचे हैं। मोदी सरकार से कह रहे हैं कि मणिपुर को बचा लिया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मणिपुर की ओर सरकार ध्यान देगी या नहीं। अब तक 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, हज़ारों घायल और कई बेघर हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, 45 दिन से ज़्यादा हो चुका है, मणिपुर जो है वो जल रहा है। मणिपुर के अंदर वायलेंस जो है वो हो रहा है। कहा यह जा रहा है, दो समुदाय हैं, कुकी और मैती, जो आपस में विवाद उनका है और तमाम जो है 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं और हज़ारों लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं। तमाम लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो मोदी तक नहीं पहुंच पा रही है। मोदी 45 दिन बीत जाने के बाद भी शांत हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रीना, मेरा नाम रीना है। रीना जी, तमाम चीज़ें ये देखी जा रही हैं। आज 46-47 दिन हो रहे हैं, मणिपुर जो है जल रहा है, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। क्या समस्या है? ये जो विवाद है, ये कैसे उत्पन्न हुआ? दो समुदाय के बीच में विवाद बताया जा रहा है, मैती और कुकी। क्या मामला था? मामला ऐसा है, मामला बहुत है। जो पहले जो उन्होंने जो 3 तारीख को, जो मई 3 को जो उन लोगों ने जो सॉलिडरी पीस रिले के नाम से जो रैली निकाला था, उससे पहले ही उनके अंदर ही अंदर सुल्तानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऑलरेडी हो चुका है। छोटे-छोटे मतलब फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जलाना और फिर दूसरों के जो मैती का जो घर है उसको तोड़-फोड़ करना। हमारे घरों में हर एक घर पे अलग-अलग सी टेंपल रखते हैं। उन लोगों को तोड़ के वेंडलाइज़ करके उनको डराना धमकाना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। क्योंकि ये जो शुरू हुआ है, मेन थिंग इज़ दैट गवर्नमेंट ने ये बोला गया कि ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट है गवर्नमेंट के लैंड पे, और जो भी पॉपी कल्टीवेशन के वजह से जो हमारे यूथ, जो आने वाले जनरेशन जो अभी भी जो खराब हो रहे हैं, वो सब रुकवाने के लिए जो कदम उठाए थे उनके खिलाफ उठाए हैं। तो ये सब जो है सिर्फ एक ही जगह का जो है, अभी सुल्तानपुर में जो हुआ 3 तारीख को, ये मेनली इन लोगों का कहना है कि हमने एसटी मांग किया है, इस वजह से ये शुरू हुआ। पर असल में ये बिल्कुल भी नहीं है। एसटी डिमांड हमारा ये तो सिर्फ एक कवरिंग पेज है, ताकि वो जो उनके जो अंदर का जो जितना गुस्सा है, जो कर नहीं पा रहा, स्टेट के रुकावट के वजह से जो कर नहीं पा रहे हैं, उसको उनका जो गुस्सा जो है वो उतारने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब रिवेंज लेने वाले टाइप से वो गवर्नमेंट के ऊपर जो चलना चाहिए, वो आम समुदाय के ऊपर, मैते के ऊपर उन लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया। क्योंकि ऐसा भी है, क्योंकि वो जो मणिपुर का जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है, मतलब सीएम जो है वो मैते कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दैट्स व्हाई उनका ये है कि मणिपुर में बीरेन ने उनको उस चीज़ों के लिए रोका। एसटी डिमांड उनके लिए सिर्फ एक फ्रंट पेज है, क्योंकि ये वो कह नहीं सकते कि हम तो पॉपी कल्टीवेट करेंगे, हम इलीगल इमिग्रेंट लाएंगे और फिर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ये करके तो वो सामना नहीं कर सकते। मतलब आपका कहना है कि वो जो आप कह रहे हैं, जो कुकी समाज है वो इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, इस वजह से आपके समाज, मैती समाज के चीफ मिनिस्टर हैं, वो नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए तमाम जो है चीजें फैल रही हैं। हाँ जी, और ये कुकी सिर्फ कुकी समाज वाली बात नहीं है, सिर्फ कुकी पूरे समुदाय वाली बात नहीं है। इनमें से जो बाहर से जो आए हुए लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो अंदर ही अंदर आके ये सब शुरू कर रहे हैं। शुरू करने की वजह से जो हमारे जो यूथ है, वो भी इस नशे में चल रहे हैं, और बाकी के हमारे यूथ तो यूथ, पर पूरे इंडिया के यूथ उस पे ऊपर भारी पड़ेगा। इसलिए ये सतर्क रहते हुए सीएम ने जो कदम उठाए हैं, उस वजह से उनको रोकने के लिए सिर्फ एसटी डिमांड, हमारा मैते का एसटी डिमांड सिर्फ एक बहाना है ये जंग छेड़ने का। तो ये बताइए, तमाम चीज लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो महिला अध्यक्ष हैं बीजेपी, उनके घर पे
हमला हो गया, जो वहाँ पे विदेश राज मंत्री थे उनके घर को जला दिया गया, और मोदी जी जो हैं वो चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विदेश यात्राओं की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी आज आए हैं राजधानी दिल्ली ताकि केंद्र सरकार सुन सके। जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं उन्होंने भी कहा, जो पूर्व सैनिक अध्यक्ष रहे उन्होंने भी कहा कि जो मणिपुर है उसकी स्थिति सीरिया जैसी दिखाई दे रही है, इतनी मारकाट हो रही है। कैसे देखते हैं इस तमाम चीजों को? सरकार जो है केंद्र की वो सुन नहीं रही है। ये सब सरकार ने समय समय में वो लोग नहीं देखता है, इसी सब वजह से हो रहा है। 1950 में हमारे मणिपुर में रहती कोकी लोग तो हमारे हमारे साथ रहती थी 1950 में। 1971 में वो बाहर से आ रही कोकी में जो यहाँ लोगों आ रहा है, वही समय से आकर अभी तक शुरू हो रहा है। उन लोगों ने यहाँ आकर उन लोगों के लिए अपना मन का विचार ना करने से वो अपने मन के सब कर रही है। वो पॉपी प्लान भी होता है, जो भी कर रही है उसका मन का हिसाब से कर रही है ना, उनका मन के हिसाब से कर रही है। इसकी वजह से आजकल हो रहा है ये। गवर्नमेंट ने एनी टाइम जस्ट टाइम वो लोग ने नहीं देखा है ना, इसी वजह हो रहा है। वो 3 तारीख में हो रहा था सुल्तानपुर में, वही रेडे चल रही समय में बड़ा बड़ा बंदूक लेके जाता है। वो कोकी के सू के अंदर रहकर वो सू को नियम को तोड़कर कानून को तोड़कर क्या है, ये न्याय है। ये गवर्नमेंट ने ये न्याय करना है, वो पकड़ना है। और जेल में क्यों नहीं डालती, वो आजकल भी क्यों नहीं आती नरेंद्र मोदी हमारी सरकार से वो बात करती थी। नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लगा है मिसिंग। हाँ, म्यूजिक लगाती थी वहाँ पे तो नहीं, इधर से कर रही थी। वहाँ में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह भेजा था। अमित शाह आकर एक आदमी मरता है ना, उनके 10 लाख देने के लिए दे रही थी। वो अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोग पैसे नहीं चाहिए। वो 10 लाख क्या करेगा हमारी बच्चों के लिए, क्या करेंगे, उनके भविष्य क्या है, उनके पढ़ाई का सब खत्म हो चुका है, उसके घर जला दिया, उसके वहां से भाग कर आई थी सिर्फ कपड़े पहन कर आ रही। ये रुकेगा कैसे? जो मणिपुर जल रहा है, जो लोग मर रहे हैं, कैसे रुकेगा? ये सिर्फ वो लोग अभी तो अभी गन शूट किया ना, वो शूट खत्म करो जल्द से जल्द। फायरिंग स्टॉप। क्या लगता है आपको? आज 46-47वां दिन है, आज 3 मई से ये तमाम चीजें चल रही हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रही है, मोदी जी का एक ट्वीट भी नहीं आया है। कैसे देखते हैं मोदी सरकार को आप? मोदी सरकार तो झूठा सरकार सोच रही है हम लोगों को। वो लोगों ने हम लोगों को क्या सोच रहा है कि हम लोग मणिपुरी आदमी लोगों को इंडिया का आदमी नहीं सोचा है क्या? ये उनका जवाब है हम लोगों का। हम स्टेट कौन सा स्टेट है? हम इंडिया का है ना। इंडिया को होकर भी क्यों नहीं देखती? उसने रेलवे स्टेशन में एक्सीडेंट हो रही समय में वो तो घुट जाता था, ये साइक्लोन में जाता। जो नॉर्थ ईस्ट वासी हैं उनको ये समस्या रहती है कि हमें इग्नोर किया जाता है, हमें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। तो क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री भी इग्नोर कर रहे हैं? इस हालत में तो ऐसे ही लगते हैं। हम यहाँ पे भी दिल्ली में मैं खुद 13 साल से हूँ यहाँ पे, बट इस तरीके से कभी फील नहीं हुआ। पर अभी जो 3 मई से लेके नियर अबाउट 45 डेज हो गया है, महीने से ज़्यादा चल चुके हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो इन सबको नज़र मद्दे रखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि हमें वो दूसरे चीज़ों की तरह, जो मतलब दूसरे स्टेट की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मोदी जी उड़ीसा में सीधा चले गए, तुरंत ही चले गए, पर उन्होंने 1 महीने के बाद 3 दिन पहले भी आपके पास ही थे अमित शाह या मोदी जी गए थे वहाँ? नहीं, अमित शाह आए थे। अमित शाह जी जो आए थे, पर उसके बावजूद भी हमें शांति नहीं है। जो सू मिलिटेंट्स के जो अभी जो उनका जो वेपन्स जो है, हमने उनसे मांग की थी कि वो स्टॉप कराए, और फिर अभी तक वो हुआ नहीं है कि। और फिर ये जो अटैक जो है मणिपुर में जो अटैक हुआ है, वो सिर्फ एक जगह से, एक साइड से अटैक नहीं है, ये पूरे सबके मिली भगत है। उन सब का जो कुकी मिलिटेंट्स है वो हर चारों तरफ से मणिपुर में अटैक कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है, केंद्र सरकार को क्या लगता है? 45 दिन हो चुके हैं, 46 दिन अभी तक चुप है, भविष्य क्या देखती हैं, फ्यूचर क्या देखती हैं इसका? वही पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि मोदी जी हमारे मणिपुर के लिए क्या फ्यूचर सोच रहे हैं। अगर उनको लगता है कि मणिपुर इंडिया के में नहीं है तो खुले ऐलान कर दे। हम अपने जगह को सेव करने के लिए, उसके लिए जान देने के लिए सारे माताएं आए हुए, अपने बलबूते पे आए हुए। ये किसी के, हमारे वहाँ पे इमा मार्केट है, उनका सदस्य है, सब रिप्रेजेंटेटिव है, और ये खुद करके आए हैं, ना तो किसी से मदद मांगा। सब जो भी इमा मार्केट में बैठते हैं
वो सब अपने अपने पॉकेट से करके शेयरिंग करके आए हुए सदस्य हैं। इसलिए हम मोदी सरकार से बस ये एक मांग करते हैं कि जो भी अभी जो चल रहे हैं सू मिलिटेंट के वजह से जो उनके जो वेपन्स वगैरह जो है वो जल्दी से रुकवाए, और जो दूसरे साइड से भी हम भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो खड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उसको भी रुकवाए। जब जब तक वो सू मिलिटेंट के हाथ में अगर वेपन्स है, तब तक जो जनजातियां अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले सू मिलिटेंट को अपने जगह पे रखना चाहिए, उसके बाद पीस जो है अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। बाकी के सेंटर के तरफ से जो भी हेल्पलाइन रिलीफ कैंप है वो तो ऑलरेडी बताया गया है, पर हमारे मुद्दा ये है कि रिलीफ करते करते हम कितने साल तक ये लड़ाई चलते रहेंगे। इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले सू मिलिटेंट का जो उनका जो वेपन्स है वो हाथ से छुड़वा दे, उनको उनके कैंप पे रखवा दे। उसके बाद जो भी है अपने आप धीरे धीरे से पीस होने लगेंगे। पर जो भी पहले से ही गलती पे गलती जो किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपने उसमें आने के लिए, तो वो रुक जाए। और फिर अभी इस टाइम पे अगर हम खड़े नहीं होंगे तो फिर इसके आगे हम ही झेलेंगे। तो हमने उन लोगों के लिए मदद किया था, हम अच्छे थे इसलिए हमने मदद किया, उसका आज भुगतान कर रहे हैं। बस यही कहना चाहेंगे। तो तमाम जो आपने चीज़ें सुनी, ये मैती समुदाय है, और जो आप देख रहे हैं पीछे मंच, तमाम बारिश हो चुकी है लेकिन बारिश में भी तमाम जो महिलाएं हैं वो बैठी हैं। लोगों का कहना है कि मोदी जी जो हैं वो सुन नहीं रहे हैं। 46 दिन गुजर चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ जो मिलिटेंट हैं उनके पास जो असला आ रहा है और जो तमाम लोग वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं वो कैसे रुकेगा, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो विफल हो चुकी है। केंद्र सरकार से उम्मीद है केंद्र सरकार सुने। 46 दिन से तो केंद्र सरकार ने नहीं सुना है, क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार सुनेगी? बारिश में भी तमाम महिलाएं एक आस लगाए बैठी हैं कि मोदी जी शायद सुने, लेकिन मोदी जी जो हैं वो विदेश यात्रा में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम चर्चा पे क्या राय रखते हैं कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।